तो हमारा ये एक हमने यहाँ पर टाइटल डाला था और एक ही हमने यहाँ पर इसका कंटेंट डाला था। मैं डाटाबेस में एक और डाल के दिखाता हूँ आपको। मेन्यू डाल रहा हूँ भी फिलहाल में, फिर उसके थ्रू डालेंगे। तो हमारा डाटाबेस का नाम क्या था? ब्लॉग। ब्लॉग के अंदर ब्लॉग्स नाम का एक टेबल बनाया था हमने। यहाँ पर एक टाइटल एक कंटेंट था, मुझे एक और डाटा लिखना है। एक नया डाटा चाहिए तो ऐड न्यू डाटा यहाँ से आएगा। इंसर्ट डॉक्यूमेंट यही आएगा जी। और इंसर्ट डॉक्यूमेंट में मुझे इंसर्ट करना होगा। कहाँ से इंसर्ट किया था? इंसर्ट। और ये हमें डिलीट करना है पहले तो। ये गड़बड़ हुआ। फील्ड का नाम क्या था हमारा? टाइटल था। और टाइटल में यहाँ पर कोई टाइटल डालिएगा, एक फटाक से कोई भी एक टाइटल ले लेता हूँ मैं। और टाइटल में यहाँ से ब्लॉक से ले लेता हूँ, इसका कोई ब्लॉक होगा मेरा। मैंने एक ब्लॉक लिया और ब्लॉक में ये टाइटल ले लेता हूँ। ठीक है जी, AWS का। इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया। ये मेरा टाइटल है। और एक फील्ड और ऐड करना था हमें। एक फील्ड किसका करना था? कंटेंट। ये कंटेंट का था और यहाँ पे कुछ कंटेंट डालना था। तो यहाँ पर मैं कुछ कंटेंट भी डाल देता हूँ। इसी को रीड मोड कर लेता हूँ मैं। और यहाँ से यही कुछ कंटेंट हमारा ये कॉपी किया। बाकी डिजाइनिंग वगैरह तो आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लेंगे इसको। ठीक है जी। और यहाँ पेस्ट कर दिया। ये हमारा कंटेंट हो गया। ठीक है। अपडेट। ये सेव हो चुका है। तो अब मेरे यहाँ पर आ, दो ब्लॉग आने चाहिए। एक ही आगे एक ही आगे, दोनों आ रहे हैं। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि जैसे मैं क्लिक करूं तो ये पूरा कंटेंट खुलना चाहिए, और इस पर क्लिक करूं तो ये पूरा कंटेंट खुलना चाहिए। मुझे ये करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी आईडी के बिहाफ पर इसको गेट करना पड़ेगा। तो आईडी के बिहाफ पर गेट करना है तो मुझे क्या करना होगा? एक तो सबसे पहले इसका एक रूट बनाएंगे वेब डॉट जेएस में। यहाँ पर मैंने एक ही रूट बना रखा है। तो इस रूट पे मुझे क्या करना होगा? इसकी आईडी के बिहाफ पर इसको गेट करना है। आईडी के वेक्टर गेट करना होगा तो मुझे आईडी का एक रूट बनाना पड़ेगा डायनामिक। क्यों जी? ये तो मेरा स्टैटिक रूट हो गया। तो मुझे एक डायनामिक रूट बनाना है। तो डायनामिक रूट बनाने के लिए रूट गेट ही करना है। गेट मेथड का यूज करूंगा। किस यूआरएल पर? स्लैश पर। और यहाँ पर मैं चाहूं तो एक पोस्ट और उसकी एक आईडी डाल सकता हूँ, या स्लैश कॉलन आईडी। आईडी डाल दो। क्लिक करने पर आईडी जाएगी, डायनामिक रहेगी। और यहाँ पर मुझे माई क्लास, क्लास का नाम है डॉट, यहाँ पर पोस्ट डिस्प्ले नाम का एक मेथड बना दिया। ठीक है जी। अब इस मेथड को मुझे बनाना पड़ेगा पोस्ट डिस्प्ले को। कहां पर? कंट्रोल में। कंट्रोल में गया और कंट्रोल में जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड, और क्या नाम है? पोस्ट डिस्प्ले इज इक्वल टू ASYNC। एरो फंक्शन में कन्वर्ट किया। और इसमें दो पैरामीटर डालने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक तो होगा REQ और दूसरा होगा RES। ठीक है। कैसे गड़बड़ कर रहा है? हाँ, ये सही नहीं बना क्या? सही है। REQ RES एसिंक। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा है, देख रहे हैं? ये ब्रैकेट आएगा। और यहाँ पे RES.render। और मैं एक फाइल बनाऊंगा post.egs। तो पोस्ट वाला लोड करा दिया मैंने। तो मुझे post.egs की फाइल बनानी होगी व्यू के अंदर। post.egs। और इसमें मुझे कॉमन चाहिए, जो भी कॉमन है मेरा कंटेंट। कंट्रोल A कंट्रोल C और पोस्ट वाले में कंट्रोल V। इसमें से इस चीज को हटा दूंगा। क्या क्या हटा दूं? यहाँ से हटा दूं ये सारा, यूएल से यूएल तक का। और यहाँ लिख दिया पोस्ट। ये मेरा क्या है? पोस्ट डिटेल। तो इसको बाद में देखेंगे भी थोड़ी देर में। अब मुझे क्या करना है? उसकी आईडी के वेब पर डाटा गेट करना होगा।
तो सबसे पहले तो आईडी गेट करनी पड़ेगी यहाँ पर। आईडी गेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ। यूआरएल से आईडी आएगी, req.perms.id के थ्रू आ जाना चाहिए। चेक कर ले एक बार, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखूंगा, req.perms.id, यही होगा जी। चेक करते हैं क्या इसकी आईडी मिल रही है हमें। सबसे पहला काम यही है, आईडी गेट करना हमें। क्लिक करो, आईडी नहीं मिली है, इसको सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव कर लिया, स्लैश पर ये हमारा, और स्लैश पर है तुम्हारी आईडी पोस्ट और है, यहाँ पे देख रहे हैं आप पोस्ट और है, तो हमें रूट में क्या बनाना पड़ेगा, स्लैश पोस्ट। यहाँ पे मुझे पोस्ट और देना पड़ेगा, पोस्ट स्लैश कॉलर आईडी, ये देनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाकर आईडी मिलेगी। एक बार रिफ्रेश कीजिए, हमारी पोस्ट डिटेल मिल गया। मिल गया तो यहाँ पे हमारी आईडी भी मिल रही हो, आईडी मिल गई जी, आईडी मिल गई। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे आपका हेडर वगैरह अभी इंक्लूड नहीं हुआ है, न हेडर हुआ, न मेनू हुआ, न फुटर हुआ। कंटेंट तो आ गया है लेकिन उसकी सीएसएस इंक्लूड नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है वो थोड़ा सा चेक करते हैं। स्लैश पोस्ट, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या था, केवल स्लैश था हमारा, यही तो था। तो अगर मैं स्लैश पोस्ट यहाँ लिख देता हूँ तो मेरी दोनों जगह आईडी मिलनी चाहिए। यहाँ पे मिल रहा है स्लैश पोस्ट, स्लैश पोस्ट पे मिल रहे दोनों, और पोस्ट के बाद एक आईडी, क्लिक करने पर आईडी जा रही है। तो लेकिन कंटेंट तो मिल रहा है लेकिन वो नहीं मिल रहा, सीएसएस इंक्लूड क्यों नहीं हो रहा है क्यों जी, सीएसएस इंक्लूड नहीं हो पा रहा, क्यों ऐसा? क्योंकि अभी एक मिनट देखते हैं, हमें पोस्ट डॉट ईजीएस पे जाना होगा। तो हमने क्या लिखा, व्यू के अंदर, व्यू के अंदर ही हमारी पोस्ट, ठीक है, पोस्ट डॉट ईजीएस कॉमन ये हमारी। तो हमने क्या किया, इंक्लूड कॉमन के अंदर हेडर डॉट ईजीएस, मेनू डॉट ईजीएस और फुटर डॉट ईजीएस। एक डिव ये क्लोज हो गया, एक डिव ये क्लोज हो गया। हमारा आना तो चाहिए, क्यों नहीं आ रहा, क्यों जी? चलो देखते हैं अभी। ठीक है, आईडी आ गई हमारी। आईडी आने के बाद पहले डाटा को फैच कीजिए, बाद में देखते हैं उसको, कॉमन वाले को वो भी आएगा। तो यहाँ पे ट्राई और कैच का यूज कर लूँ मैं, और ट्राई वाले में कोई एरर आता है तो कहाँ जाएगा ये, कैच, और कैच में क्या चाहिए मुझे, सिस्टम एरर, और कंसोल डॉट लॉग। मैंने क्या किया, मेरा एरर प्रिंट हो गया, इसको मैंने कट किया। कट करने के बाद इसको ट्राई के अंदर डाल दूंगा मैं, यहाँ पर डाल दूंगा। अब मुझे क्या करना है, इसके आईडी के व्यापर डाटा को फाइंड करना है, ये तो करना होगा जी। तो लेट डाटा इज इक्वल टू, कैसे गेट करूंगा बताओ, अबेट, मॉडल का नाम क्या हमारे का, मॉडल का नाम है ब्लॉग, यही तो मॉडल है। तो ब्लॉग डॉट फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी, डाटा को फाइंड करो आईडी के व्यापर। तो आईडी का है हमारी, बताओ आईडी कहाँ है, req.perms.id में। उसने उस आईडी के व्यापर डाटा को फाइंड किया होगा, डाटा में डाल दिया होगा। इसको यहाँ से ऑब्जेक्ट के थ्रू पास कराइए, ब्लॉक के पास, सॉरी पोस्ट के पास। तो कैसे पास कराऊंगा यहाँ पे कर दिया मैंने आइटम सिंगल कोट में, और इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करानी है मुझे, डाटा की, नहीं पहुंचेगा ये। अब एक ही डाटा है, मल्टीपल डाटा तो होंगे नहीं, एक डाटा को आप गेट कर सकते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, पोस्ट वाले पर आ चुका होगा, यहाँ पर दिखाना है हमें। और यहाँ पर कैसे दिखाते हैं, जैसे हमने इंडेक्स पे दिखाया है। इंडेक्स पे कैसे दिखाया है, एक तो हमने लिंक बनाया, लिंक नहीं बनाने हमें इसमें, तो यूएल में दिखा दूं, क्यों जी, यूएल के अंदर एल आई में एक लिंक दे देंगे या हेडिंग दे देंगे, और बाकी एक पैराग्राफ में उसका लिंक दे देंगे, ऐसे कर देते हैं। तो इसके अंदर मैंने एक H1 ओपन, H1 क्लोज में मुझे क्या चाहिए, लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन, इक्वल,
आइटम डॉट टाइटल, यहाँ पर टाइटल आ गया होगा मेरा, और एक पैराग्राफ मुझे क्या चाहिए, उसका डिटेल, पैराग्राफ ओपन क्लोज, लेस देन ग्रेटर देन परसेंटेज का साइन, इक्वल आइटम डॉट कंटेंट, यहाँ पे आपका कंटेंट भी आ जाएगा। तो इतना चेक करते हैं क्या हमें डाटा मिल रहा है यहाँ पर उस रो का, चेक करो, इसको रिफ्रेश, स्लैश पे ही हमारा, और जैसे क्लिक करेंगे पहले वाले पर तो ये तो उसका टाइटल आ गया और ये उसका पूरा कंटेंट भी आ रहा है। दूसरे वाले को क्लिक करें, ये उसका टाइटल आ गया और ये पूरा उसका कंटेंट भी आ रहा है, आ रहा है जी। अब इसको डिजाइन करना होगा अपने हिसाब से, जैसे भी डिजाइन करना है आपको, ठीक है। यहां तक हमारा आ गया, और इस पोस्ट पर मैं क्लिक करूं तो बाय डिफॉल्ट पोस्ट भी आना चाहिए, क्यों जी, पोस्ट पर क्लिक करूं तो बाय डिफॉल्ट पोस्ट भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्यों? तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट इनकी आईडी दे देंगे कोई भी, जिस पे यहाँ से क्लिक करने पर वो आईडी आ जाए हमारी, एक बाय डिफॉल्ट दे देंगे मेनू के अंदर। लेकिन यहाँ पे हमारी सीएसएस इंक्लूड नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? पहले तो इस पे यूआरएल दीजिए किसी एक का, मैं दे देता हूँ पहले वाले का ही। तो पहले वाले की एक आईडी मैंने ये कॉपी की, और कॉपी करने के बाद इसको डाल दो वहां पर, मेनू का बना है कॉमन में, मेनू, अच्छा यहाँ पे आएगा स्लैश पोस्ट और स्लैश उसकी आईडी, ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा मेरा। चेक करते हैं, इसको सेव किया, इसको सेव किया, इसको सेव किया, स्लैश पोस्ट स्लैश आईडी आ गया उसका डिफॉल्ट, ठीक है। और यहाँ से भी आ रहा होगा स्लैश पोस्ट स्लैश आईडी, ठीक है, यहाँ से भी। और होम पर क्या है हमारा, होम पर क्लिक करके क्या जाना चाहिए, स्लैश जाना चाहिए। तो होम पर हमने क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, स्लैश जाना चाहिए, स्लैश पे जाएगा ये यहाँ से, ठीक है, स्लैश पे जा रहा है ये। लेकिन इसमें सीएसएस इंक्लूड नहीं हो रही है, सीएसएस इंक्लूड क्यों नहीं हो रही है वो थोड़ा सा देखना होगा हमें। तो सीएसएस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई बताओ, ये यहाँ पे तो इंक्लूड हो रखी है हमारी होम पर, तो पोस्ट में हमारी इंक्लूड क्यों नहीं हो रखी, पोस्ट वाला पेज यही है, तो इंक्लूड, तो हम कहाँ पर हैं, हम हैं पोस्ट के बाद सिंगल कोट स्लैश, कॉमन वाला फोल्डर होगा यहाँ पर, यही कॉमन फोल्डर है हमारा, इसके पास में कॉमन फोल्डर है, कॉमन, और कॉमन के अंदर हमारी एक फाइल है जिसका नाम है header.egs, ये तो इंक्लूड कराई थी हमने, नहीं आ रही। और हेडर में हमने सीएसएस कर रखी है, हेडर का कंटेंट तो आ रहा है लेकिन सीएसएस नहीं आ रही है ना, कंटेंट तो आ रहा है। अब इसमें ये सीएसएस इंक्लूड नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, जो होनी चाहिए ना भाई, यहाँ पे दिक्कत कहाँ रही है इसमें। तो हमारा जो लिंक था, एक्चुअली पब्लिक तक का पाथ तो पता है, पब्लिक के बाद जो फोल्डर बनेगा तो हमें स्लैश लगाना होता है भाई, पब्लिक स्लैश, उसके अंदर हमारा सीएसएस का फोल्डर, तो पब्लिक तक का पाथ हमने स्टैटिक बना दिया है, या तो स्लैश फ्री यही लगा दो, आपने जो बनाया या तो स्लैश फ्री यही लगा दो, बात एक ही है आपकी, अगर वहां नहीं लगा रहे हो तो, अगर वहां नहीं लगा रहे हो तो स्लैश आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, तो अगर यहाँ नहीं लगा रहे तो स्लैश आपको जहाँ लिंक कराया है वहां लगाना पड़ेगा, ये यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये लिंक हो गया तो इसी तरीके से हमारा सी एस स्टाइल फुटर में होगा, ये हमारा हो ही चुका है। और हमारा फुटर कहाँ है, फुटर ये रहा, यहाँ में भी स्लैश लगाना पड़ेगा, जीएस में भी, ठीक है, दोनों में स्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहां तक आ चुका है हमारा, आने के बाद अब आइए नेक्स्ट, ये हमारा दो हो चुके हैं। अब हमारा काम क्या है, यहां से ही हमें पोस्टों को ऐड भी करना है, पोस्टों को ऐड भी करना है,
तो पोस्टों को ऐड करने के लिए यहाँ पे तो ये होम हो गया, सारी की सारी पोस्ट आपकी आ रही है जितनी भी आपने डाल रखी है, अब इनको डिजाइन कर लेना अपनी सीएसएस वगैरह से। और यहाँ पर हमारी पोस्ट जैसी क्लिक कर रहे हैं तो पोस्ट का डिटेल भी खुल के आ रहा है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, इन पोस्टों को ऐड भी करना है। एक लिंक बना ले ऐड पोस्ट का, तो यहाँ पे एक लिंक बनाइए। तो लिंक बनाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मेनू के अंदर, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट में कॉन्टेक्ट भी डाल सकते हैं आप चाहें तो। और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने ऐड पोस्ट, ऐड, और यहाँ पे स्लैश ऐड ही कर दिया मैंने, स्लैश ऐड पे कर दूंगा मैं। ठीक है, अब मुझे इसका एक रूट बनाना पड़ेगा। तो रूट बनाने के लिए यहाँ पे जाऊंगा, राउटर डॉट गेट ही कर दूं, नहीं सॉरी पोस्ट करना पड़ेगा, पहले तो एक गेट करना पड़ेगा, पोस्ट दोनों बनाना पड़ेगा। पहले गेट करते हैं, गेट किस यूआरएल पर, स्लैश ऐड यूआरएल पर, कॉमा लगाएंगे। हमें माई क्लास में जाना पड़ेगा, उसके अंदर एक ऐड पोस्ट नाम का एक मेथड बनाना पड़ेगा, ये बनाना है जी। ठीक है, अब मुझे ऐड पोस्ट पर जाना पड़ेगा, एक यही मेथड बनाना है ऐड पोस्ट का। कंट्रोलर में गया, और कंट्रोलर में जाने के बाद मैंने यहां पर स्टैटिक एड पोस्ट इज इक्वल टू ASYNC, और यहां पर REQ और RES, और यहां पे क्या कर दूंगा RES डॉट रेंडर में, और यहां पर एक एड पोस्ट नाम का एक EJS की फाइल बना लूंगा, उसको रेंडर करा दिया। ठीक है, तो एक ऐड कहाँ है, व्यू, व्यूज के अंदर जाएंगे, और व्यूज के अंदर जाने के बाद एक फाइल बनाओ ऐड पोस्ट, ऐड पोस्ट डॉट EJS, ये बनाना पड़ेगा। और यहां पर जो पोस्ट वाला है पूरा का पूरा कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पेस्ट कर दिया जी हमने। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा आपको, इधर नहीं बनाना पड़ेगा एक फॉर्म, और यहाँ लिख देंगे ऐड पोस्ट। हाँ, गूगल वर्ड में मतलब क्या, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो फॉर्म बना रही है, फॉर्म टैग, मैं एक सिंपल ही बना रहा हूँ फिलहाल के लिए। और फॉर्म के अंदर एक एक्शन भी यूज करना होगा, क्यों भाई, और एक मेथड भी यूज करना होगा, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, पोस्ट हमारा मेथड रहेगा। और यहाँ लिखा हमने लेबल टैग ले लिया एक, और लेबल टैग लिखा एंटर टाइटल, एक तो टाइटल हो जाएगा। और इसके लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लें हम। ठीक है, एक इसका नेम टाइटल, और एक हमारा टेक्स्ट एरिया ले लें हम, मैं लाइन ब्रेक नहीं कर रहा। एक और लेबल टैग, और यहाँ पे क्या होगा, एंटर कंटेंट, और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया टैग ओपन, टेक्स्ट एरिया टैग लो, एक इसका नाम नेम कंटेंट, टेक्स्ट एरिया टैग, और यहाँ पे एक बटन ले लो इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, अब इसके लिए एक मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, और मटेरियल का नाम क्या होता है बताओ, लगा रखा है हमने मटेरियल नहीं लगा रखा, तो कौन सा लगाएं, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड एक्सटेंड इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, वही करते होते। इसको हम कहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, क्यों जी, ये ब्लॉक क्या है, मॉडल इसकी तो जरूरत है नहीं, इसको हटा दो, ये फालतू लोड हो रहा है, ये पहले चेक टेस्ट किया था हमने। तो यहाँ पे क्या करें, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड, और इसमें क्या लिखते थे, एक्सटेंड इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, जो भी लिखना है। ठीक है, हमारा काम क्या है, हमारा काम है ऐड पोस्ट हो गया। अब यहाँ पे जो भी पहले हम डालें डाटा, उस डाटा को हमें कहाँ लेके जाना है, यहाँ पर पहले चेक कर लें हम।
तो यहाँ पे चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंसोल डॉट लॉग REQ डॉट बॉडी, बॉडी में डाटा आएगा आपका। क्यों जी, एक रूट बनाना पड़ेगा पोस्ट वाला, और सेम इसी पर एक पोस्ट वाला रूट, राउटर डॉट पोस्ट स्लैश एडिट पर, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्रिएट पोस्ट। एक अलग मेथड बनाना पड़ेगा क्रिएट पोस्ट का। ये क्रिएट पोस्ट का एक अलग मेथड बनाओ, वो उसमें नहीं करना होगा, यहाँ पे नहीं करना, हमें अलग मेथड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे करो स्टैटिक क्रिएट पोस्ट इज इक्वल टू ASYNC, एरो फंक्शन में कन्वर्ट कराया, और REQ और RE कंसोल डॉट लॉग REQ डॉट बॉडी में आपका डाटा आना चाहिए, यही तो करना है। इतना चेक करते हैं पहले, तो किस पर, स्लैश एड पर। स्लैश एड पर ये आया नहीं, क्यों नहीं आया फॉर्म, क्यों भाई, स्लैश एड पर हमारा फॉर्म नहीं आया। सेव करो इनको, ये से, ये से आगे हमारा फॉर्म। यहाँ पे कुछ डालो, डेमो, यहाँ पे कुछ डाल दो, ये डाल दो, सबमिट कराओ, बंद करो। यहाँ पे चेक करेंगे टाइटल में डेमो और कंटेंट, ये वही नाम होने चाहिए जो डाटाबेस में फील्डों के नाम है आपके, वही नाम है ये हमारे, ये वही नाम है, कंटेंट और टाइटल वही सेम होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए, वही है जी। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या रहेगा, अब हमारा काम रहेगा इसको कहाँ पहुंचाना है, बताओ। डाटाबेस में ट्राई, और ट्राई के अंदर कैच, कैच में सिस्टम एरर, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर एरर को हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, एक बार में कर दो। अबेट मॉडल का नाम क्या है हमारे का, ब्लॉक डॉट इंसर्ट मैनी कर दो, इंसर्ट ही कर दें, हाँ एक ही कर दो, लेकिन डिफॉल्ट नहीं होता इसमें इंसर्ट, और इंसर्ट में चलो वो आ गया, कोई बात नहीं, छू ले लो। पहले वाले फील्ड का नाम क्या है, टाइटल, टाइटल में हमें किसकी वैल्यू पहुंचाना है, REQ डॉट बॉडी डॉट टाइटल की बॉडी को, और दूसरा कौन सा हमारा, कंटेंट, कंटेंट में किसकी वैल्यू पहुंचना है, REQ डॉट बॉडी डॉट कंटेंट, इसको रिडायरेक्ट भी करना है, तो रिडायरेक्ट कहाँ करा देंगे, इसके बाद यहाँ है RES डॉट रीडायरेक्ट, और रिडायरेक्ट कहाँ कराना है हमें, स्लैश पर, होम पेज यही हमारा, सेव कीजिए, और वो ठीक है, इसको ठीक है, और यहाँ पर दो ही डाटा हमारे फिलहाल के लिए, रिफ्रेश कर लो, दो ही डाटा हमारे भैया ना, और यहाँ पर इसको हार्ड रिफ्रेश, और कोई टाइटल ले लो ठीक सा, टाइटल ब्लॉक का ले लो कहीं से, तो ब्लॉक का टाइटल ले लेते हैं हम कहीं से भी, ये ले लो, ठीक है जी। ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कीजिए, ये हमारा टाइटल है, और एक इसका कंटेंट, कंटेंट भी रीड कर लेता हूँ मैं, और जो भी है जी यही है, और कुछ है नहीं। कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, सबमिट, तीसरा आ गया, आ रहा हमारा, जो डेट वाइज हमने इसको क्या किया, फिल्टर कर रखा है, आपको पता है, जो नया नया होगा ऊपर आएगा, पुराना वाला नीचे जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे, पूरा कंटेंट खुल के भी आ रहा है। अब इसको डिजाइन करना है,
जैसे डिजाइन करना चाहेंगे वैसे डिजाइन होता रहे। कॉन्टेक्ट में जाएं तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट का भी बना सकते हैं आप चाहें तो, इसी तरीके से। तो देखो जी, ये इस तरीके से आप अपना कोई भी ब्लॉग का पोस्ट, ब्लॉग का कोई प्रोजेक्ट इस तरीके से